हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है योगेंद्र कुमार। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यूपीपीसीएस जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 6 दिसंबर को है। और इस एग्ज़ाम में आप एसडीएम बनना चाहते हैं, जो सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। मैक्सिमम लोग एसडीएम या डीवाईएसपी ही बनना चाहते हैं। तो कैसे बने, हम उसकी बात करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। तो पहले तो हम 6 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए बातें करते हैं कि हमें प्रीलिम्स कैसे निकाला जा सकता है। और कई बार हमने वीडियोस भी बनाई हैं कि जो लोग बोलते हैं कि सर एक स्ट्रेटजी आप बना दीजिए, एक ऐसी रणनीति आप हमें बना के दे दीजिए कि जिस डायरेक्शन में हम तैयारी करें, सही डायरेक्शन हो, सही रणनीति हो और हम इस 2026 के एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लें या एसडीएम बन जाए। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है कि कोई बड़ा एग्ज़ाम होता है तो एक दिन में तो नहीं बन पाओगे, आपको 1 साल की मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और अभी जो 4-5 महीने बचे हुए हैं, इसमें अच्छे से मेहनत कर ली जाए तो फाइनल सिलेक्शन लिया जा सकता है। इतना कठिन नहीं है, लेकिन बस है कि लगातार मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। ठीक है? आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आप लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है वो मांगता है कि लगातार मेहनत होनी चाहिए, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो देखो, प्रीलिम्स है आपका, तो यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम है, यदि इस यूपीपीसीएस एग्ज़ाम को देखा जाए तो 3 स्टेज में हम लोग बांटते हैं हर बार। ठीक है? कि आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो 3 स्टेज आपको भाई साहब अच्छे से सही तरीके से आप कर लोगे तो आप एसडीएम बन जाओगे। पहली स्टेज क्या है कि ये प्रीलिम्स है, ये जस्ट आपको भीड़ कम करता है। मैंने कई बार बताया कि इसके मार्क्स तो फाइनल रैंकिंग में जुड़ते नहीं है। ये भीड़ को कम करता है कि जो भीड़ आई है, लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, 3 लाख लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो 3 लाख एग्ज़ाम में से 3 लाख लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 3 लाख की जो भीड़ है उसमें से 2,90,000 को भगा दिया जाएगा, मतलब फेल कर दिया जाएगा। बच्चे उच्चे जो बच्चे भाई लोग हैं वो लोग मेंस लिखने जाएंगे। वो सीट्स पर डिपेंड करता है, कभी 15,000 लोगों का प्रीलिम्स निकलता है, कभी 17,000, कभी 10,000, कभी 12,000। वो डिपेंड करता है सीट्स कितनी है। तो मान लेते हैं, देखो प्रीलिम्स क्या करता है, प्रीलिम्स का काम है भीड़ को कम करना। भीड़ को क्या करना है, भीड़ को कम करना। भीड़ को कम करना भाई साहब प्रीलिम्स का काम है। ठीक है? और आपको पता भी है कि 3 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं, तो 3 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं। फॉर्म तो लगभग 6 लाख भरे जाते हैं, 6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन 50% के आसपास लोग भाई साहब एग्जाम नहीं जाते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो 3 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं, तो जो फेल हो जाते हैं 3.9 के आसपास आप देखोगे, इतने लोग भाई साहब बाहर हो जाते हैं। 10,000 लोग जो प्रीलिम्स निकलता है जिनका, मान लेते हैं 10,000 लोग जो हैं वो मेंस लिखने जाते हैं। क्या लिखने जाते हैं भाई? मेंस। अब जो जो ये जो मेंस लिखने जा रहे हैं, मेन काम यहीं से स्टार्ट होता है, मेंस से ही, कि आपकी कितनी अच्छी रैंक है, आप एसडीएम बनोगे कि नहीं बनोगे। यहाँ तो हर चीज समान है। आपका जो कट ऑफ क्लियर हो गया, सब लोग समान लेवल पर खड़े हैं। ये जो 10,000 लोग हैं ये समान लेवल पर खड़े हुए हैं। समझ गए? चाहे किसी बंदे के यहाँ पर 150 मार्क्स हों, मान लेते हैं 150 मार्क्स हैं, या 150 में से 150 क्वेश्चन सही हैं, और दूसरे के मान लो 100 क्वेश्चन सही हैं, तीसरे के मान लेते हैं कि 90 कट ऑफ गया 90 क्वेश्चंस का, उसके 90 क्वेश्चन सही हैं, सब एक लेवल पर खड़े हैं। जिसका प्रीलिम्स निकलता है वो भाई साहब क्या है, वो एक लेवल पर खड़े हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होना मतलब एक तरीके से यहाँ पर भाई साहब अंकों के आधार पर एक तरीके से भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है। आपके अच्छे मार्क्स होंगे मेंस में तो आपको एसडीएम बनाया जाएगा, आपके कम होंगे तो आपको जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है, कोई नायब तहसीलदार बना दिया जाएगा, है ना। जितनी अच्छे मार्क्स होंगे वैसी आपकी चॉइस बढ़ जाएगी कि आप क्या बनना चाहते हो, एसडीएम बनना चाहते हो, डीवाईएसपी बनना चाहते हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रीलिम्स में आपने बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड किया है तो भी आप वहीं खड़े हैं, आपने कम मार्क्स से क्वालिफाई किया है तो भी आप उसी लेवल पर खड़े हैं। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सर प्रीलिम्स में भी क्वालिफाई करना बहुत टफ है, सर हम क्या करें। आप मैं अभी बात करें कि 6 दिसंबर की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि मैं आपकी जगह होता और 6 दिसंबर को मुझे एग्जाम देना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा कि जो भी आपने बैच बाई किया होगा, जो भी बैच लिया होगा,
आप उसमें जो भी आपने पढ़ा है उसका हम रिवीजन करते। जस्ट हमें 6 दिसंबर के लिए क्या करेंगे कि आपने जो भी बैच लिया था उसके कंसेप्ट को रिवीजन करेंगे, और साथ साथ में 4 घटना चक्र हैं। 4 घटना चक्र हैं भाई साहब। घटना चक्र पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वालोकन, समझ गए? पूर्वालोकन वो कौन कौन सी हैं? हिस्ट्री, समझ गए? हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, बेसिक साइंस, बेसिक साइंस। ये 4 घटना चक्र ऐसी हैं जो हमें भाई साहब पूरे अच्छे से पढ़ लेना है। इनका डेटा, इनके फैक्ट बहुत अच्छे हैं। आप जैसे हिस्ट्री को पढ़ोगे तो हिस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे डेटा फैक्ट हैं, डेटा अच्छे हैं, फैक्ट्स अच्छे हैं। ऐसी बेसिक साइंस, ऐसी पॉलिटी, ऐसी जियोग्राफी, ऐसी हिस्ट्री, ये 4 घटना चक्र तो आपको पढ़ना है, समझ गए? 6 दिसंबर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो GS1 जो पेपर होता है, तो GS1 पेपर के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो पहला पेपर होता है जिसको पेपर 1 बोलते हैं, GS का जनरल स्टडी पेपर 1 के लिए हमें क्या करना है? पेपर 1 के लिए एक तो रिवीजन करना है, दूसरा घटना चक्र पूर्वावलोकन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, बेसिक साइंस आपको करना है। ये हो गया। और इसके साथ जब आपने कोई बैच लिया है, वहां से आपने पढ़ाई किया, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, यहां से आपके फैक्ट क्लियर हुए। तीसरा जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो करंट अफेयर। अब आप बोलो सर करंट अफेयर हम कहां से करें? हमने आपसे कई बार बोला है, करंट अफेयर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारी। सुबह 8 AM की जो क्लास होती है इसी चैनल पर, सुबह 8 बजे हम इसी UPPCS स्टडी IQ चैनल पर हम लोग करते हैं। आप लगातार 1 साल, हमारी जो 1 साल की करंट अफेयर आप कर लो, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। बहुत अच्छे से जो लोग हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे। तो करंट अफेयर कर लो, और फिर इसके बाद क्या करना है भाई साहब? PYQs लगा लो। PYQs आपके यहाँ से हो जाएंगे, PYQs यहाँ से हो जाएंगे। चलो ये भी काम हो गया। और क्या करना है आपको? एक जो काम करना है बहुत मेन है, वो है टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रीलिम्स के लिए, पहले पेपर के लिए जो आप करना है आपको, वो क्या क्या है? पहला बात रिवीजन, दूसरा पॉइंट ये 4 बुक्स हमने बताई, तीसरा भाई साहब करंट अफेयर, चौथा PYQs, और 5वां टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कितनी लगानी है? कम से कम 20 से 25 टेस्ट आपको लगा के जाना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम 2 घंटे में, क्या हम 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम क्वेश्चन सही से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए, पहले पेपर के लिए सिंपल यही स्ट्रेटेजी रखनी है। कुछ नहीं करना है, इधर उधर कंफ्यूज होना है कि ये बुक पढ़ लो, ये स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो, आपने जो पढ़ लिया छोड़ दो। अब आपको क्या करना है? ये हमने 4 बुक्स बनाई, इनका मल्टीपल रिवीजन करो, समझ गए? करंट अफेयर्स आप लगातार पढ़ो, करंट अफेयर्स कंप्लीट करो 1 साल का। जनवरी 2026 से लेके नवंबर 2026 तक आपको पढ़ना है। ऐसी PYQs लगाओ, PYQs कहीं से भी लगाओ, कोई भी बुक आपके पास है या घटना चक्र से, ये आपका यहाँ से हो जाएगा, समझ गए? PYQs यहाँ से हो जाएगा। और क्या? टेस्ट सीरीज आप ले लो, स्टडी IQ को ले लो। अभी आपको पता है कि 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक इनका साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। तो आप देखोगे टेस्ट सीरीज इनकी बहुत सस्ते में मिल रही है, और आपको पता भी है कोड आप लगा लोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा 79%। कोड क्या है? योगी लाइव। आप ये कोड लगा लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। योगी लाइव कोड लगा लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये हमारे पहले पेपर की प्लानिंग है। बहुत से लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बता दो, रणनीति बता दो, हमें क्या करना है। हम इनसे बोलते हैं कि ये जो हमने बातें बताई इन्हीं को फॉलो करना है, बस एक्शन लेना, ज्यादा नहीं सोचना है। अब दूसरा पेपर जो प्रीलिम्स का होता है वो भाई साहब CSET होता है। अब बोलो सर CSET कैसे करें? CSET आपने जो भी सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ लो, समझ गए? क्या कर लो? सिलेबस के अनुसार पढ़ लो। सिलेबस में क्या क्या दिया है देखो, सिलेबस के अनुसार क्या करो, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर लो, जो भी सिलेबस में दिया है। अब बोलोगे सर सिलेबस हमको पता ही नहीं, तो आप UPPCS की तैयारी कर रहे हो, और जो हमारा सेकंड पेपर है जिसको CSET बोलते हैं, या जो उसका सिलेबस नहीं पता है, तो भाई क्यों तैयारी कर रहे हो? तो तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए। इसमें हिंदी पूछी जाती है, इसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, इसमें रीजनिंग पूछी जाती है, इसमें इंटरपर्सनल स्किल पूछी जाती है, डिसीजन मेकिंग पूछा जाता है। एक बार जाके सिलेबस को एक एक पॉइंट को बस पढ़ लो। पढ़ने के बाद कुछ नहीं करना है, आप 10 साल के भाई साहब PYQs लगा लो, 10 साल के PYQs लगा लो। 10 साल के आपने PYQs लगा लिए CSET के, आपको भाई साहब आपका CSET नहीं रुकेगा। तो CSET आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको पता भी है कि CSET आपका क्वालिफाइंग है। CSET क्या है? क्वालिफाइंग है। कहने का मतलब यह है कि
क्वालिफाइंग तो है, लेकिन होता क्या है कि क्वालिफाइंग है लेकिन 34 क्वेश्चन आपके नेट सही होने चाहिए 100 में से। 100 क्वेश्चंस में से 34 क्वेश्चन आपके सही होंगे। यदि ये आपने ये कंडीशन पूरी की है तभी आपका जो पहला पेपर है जीएस पेपर 1 वो चेक होगा। ना तो आपने जीएस पेपर 1 में कितने भी अच्छे मार्क्स लेके आ गए और आपने यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया है, सीसेट क्वालिफाई नहीं किया है, आपकी पहली जो पेपर है वो चेक नहीं होगा। पहली कंडीशन है आप पहले सीसेट क्वालिफाई करो, फिर आपकी कॉपी चेक होगी। ये क्वालिफाइंग कंडीशन। आप बोलो सर ये 100 में से 34 क्वेश्चन करने हैं, ये तो बहुत आसान है। हाँ आसान है, लोग करते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ब्लंडर कि जो लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, पीवाईक्यूज लगा के नहीं जाते हैं और उनका पहला पेपर बहुत अच्छा होता है, वो इतना अच्छा होता है कि उनका प्रीलिम्स निकल जाता यदि सीसेट क्वालिफाई होता, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं बेचारे, उनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होता। तो पहली कंडीशन सीसेट क्वालिफाई करोगे तब आपकी कॉपी चेक होगी, पहली वाला जो पहला पेपर है। तो इसलिए कितना भी अच्छा आपका प्रीलिम्स का पहला पेपर होता है, लेकिन सीसेट खराब कर लिए तो पूरी मेहनत खराब हो गई। इसलिए सीसेट को हल्के में नहीं रहना है। बहुत से लोगों को लगता है अरे सीसेट तो हो जाएगा, पहला पेपर हमें करना है, पहले पेपर में बहुत कंपटीशन है, पहले पेपर में बहुत कंपटीशन है, लेकिन आपको करना क्या है कि सीसेट भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, पढ़ना है। तो सीसेट के लिए क्या है, सिंपल 10 साल के पीवाईक्यूज और सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी पढ़ाई कर लो। ये हमारे प्रीलिम्स की सिंपल स्ट्रेटेजी है। आपको हमने कई बार बताया कि प्रीलिम्स में भाई साहब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में 2 पेपर आते हैं, एक जीएस पेपर 1 समझ गए, और दूसरा पेपर जीएस पेपर 2 जिसको क्या पेपर 2 को क्या बोलते हैं, सीसेट। तो सीसेट के लिए हमने क्या बताया, 10 साल का पीवाईक्यूज लगा लो, 10 साल का पीवाईक्यूज लगा लो। और इसके लिए हमने आपको क्या बताया कि जीएस पेपर 1 में भाई साहब 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में आपको करने हैं। कितने घंटे में, 2 घंटे में। और यहां पर 100 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको 2 घंटे में करने हैं। और यहां पर मिनिमम आपके 34 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए नेट। और यहां पर डिपेंड करता है कि 150 में से कितने क्वेश्चंस का कट ऑफ जाता है, वो डिपेंड करता है कितने, कभी कभी ये 90 क्वेश्चन जाता है, 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए 150 में से मिनिमम। कभी ये ज्यादा चला जाता है तो कट ऑफ ये बदलता रहता है, डिपेंड करता है पेपर कैसे आया। पेपर सरल आता है तो कट ऑफ बढ़ जाता है, पेपर कठिन आता है तो कट ऑफ घट जाता है। तो ये है, तो मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बता दी। और प्रीलिम्स में क्या है कि आप देखोगे कि कट ऑफ किसी का 90 है, 90 क्वेश्चन है। अब एक पर्सन ने 90 क्वेश्चन सही किए, दूसरे ने 150 में से 150 क्वेश्चन सही कर दिए, समझ गए, 150 में से 150 क्वेश्चन सही कर दिए। एक ने 150 में से 90 क्वेश्चन, कट ऑफ 90 गया है तो ये भी उसी लेवल पर खड़ा है, 150 वाला भी उसी लेवल पर खड़ा है। कोई उसमें भेदभाव नहीं होगा कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूं या तुमको कुछ अलग से कुछ फायदा होगा, नहीं। प्रीलिम्स में आपको कट ऑफ निकालना है, अंदर घुसना है, मेंस लिखना है। मेन जो काम होता है वो भाई साहब मेंस की तैयारी से होता है, समझ गए। तो मेंस की तैयारी से होता है, मेंस यहाँ की मेंस एग्जाम से होता है। अब देखो इसको कैसे बेहतर करना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मुझे एसडीएम बनना है, तो कैसे बने। मेन यहीं से भाई, मेंस के एग्जाम से ही सब कुछ डिसाइड होता है। आप देखोगे कि आपको पता है कि मेंस के एग्जाम में 8 पेपर होते हैं। अब 8 पेपर जितने अच्छे लिख के आओगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बोलोगे सर पेपर कौन कौन से होते हैं, एक पेपर होता है हिंदी का, तो कितना भाई साहब 150 मार्क्स, और 3 घंटे आपको लिखना रहता है, 3 घंटे में। तो जिन लोगों ने सिलेबस देखा होगा, हिंदी में 150 मार्क्स का क्या क्या आता है, सिलेबस जाके देख लेना। मुहावरे पूछे जाते हैं, गद्यांश में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेटर राइटिंग होती है, समझ गए, और विलोम शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, कई शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे बहुत से कुछ पूछे जाते हैं 150 मार्क्स का। ऐसी निबंध आता है, निबंध भाई साहब आप देखोगे 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का, ये भी 3 घंटे में होता है, समझ गए। ऐसे ही देखोगे फिर जीएस वन आता है, जीएस वन, ये 200 मार्क्स का होता है, ये भी 3 घंटे में, ये भी 3 घंटे में आपको लिखना रहता है। ऐसे जीएस टू आता है, जीएस टू, ये भी 200 मार्क्स का होता है, ये भी 3 घंटे में आपको लिखना रहता है। अब आप समझना अच्छे से, ये जीएस थर्ड आता है, फिर ऐसे ही आपको 200 मार्क्स का है, और ये 3 घंटे में होता है, समझ गए, 3 घंटे में होता है। ऐसी जीएस 4 होता है 200 मार्क्स का, और ये भी आपको 3 घंटे में आपको देना रहता है, समझ गए। ऐसे जीएस 5 आता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे में होता है ये भी पेपर। और ऐसे जीएस 6 आता है, ये यूपी स्पेशल पेपर है, यूपी स्पेशल पेपर 5 और पेपर 6, ये भी 200 मार्क्स के होते हैं, और ये भी 3 घंटे में भाई साहब होता है। कहने का मतलब ये 8 पेपर होते हैं। पहले दिन ये होता है, फर्स्ट डे ये होता है, फर्स्ट डे,
समझ गए। फर्स्ट डे ये पेपर होता है, दूसरे दिन ये, सेकंड डे ये पेपर होता है। आप देख रहे हो 4 दिन आपको लिखना रहता है। थर्ड डे आपको भाई साहब, थर्ड डे आपको ये पेपर लिखना होता है। और फोर्थ डे की हम बात करें, फोर्थ डे आपको ये, कहने का मतलब एक दिन में आपको 6 घंटे आपको लिखना है। तो जो लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं ना, उनका भाई साहब हाथ में छाला पड़ जाता है। 6 घंटे पेन चलाना कोई बहुत सरल बात नहीं है, बहुत कठिन बात है भाई। बहुत से लोगों की छाला पड़ जाता है, लिख नहीं पाते। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस बहुत करो, आंसर राइटिंग बहुत करो। जब आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी तभी आप 3 घंटे में 200 मार्क्स का लिख पाओगे। मतलब 3 घंटे में आपको भाई साहब 55 पेज, 50 से 55 पेज लिखने हैं। जिन लोगों की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, उनके क्वेश्चन छूटेंगे, वो भाई साहब कॉम्पिटिशन से बहुत बाहर हो जाते हैं, प्रतियोगिता से बहुत बाहर हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम क्या है भाई साहब, ये एग्ज़ाम क्या है, स्मार्ट एग्ज़ाम है। आप मेहनत नहीं करोगे, एक से एक मेहनत करके लोग आते हैं, तो उनको पीछे करना है तो तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे। अब आप बोलोगे सर मुझे सबसे बड़ी कि मुझे एसडीएम बनना है, तो मुझे कितने मार्क्स इसमें लाने चाहिए। तो अब ये जब मार्क्स आप जोड़ोगे ना कि 150 300 हो गए, 500 700 900 1100 और 1300 और 200 1500, ये टोटल जो मेंस है ये टोटल कितने का हो गया भाई, ये टोटल 1500 मार्क्स का हो गया। 1500 मार्क्स में से प्लस इंटरव्यू के 100 मार्क्स इंटरव्यू के, तो टोटल 1600 मार्क्स की भाई साहब लिस्ट रैंकिंग बनती है। 1600 मार्क्स में से आपको क्या लगता है एसडीएम बनने के लिए 1600 मार्क्स में से कितने मार्क्स होने चाहिए? मुझे लगता है मिनिमम 890 के आसपास, 890 से ऊपर मार्क्स होते हैं तभी आपके एसडीएम बनने के चांस है। ज्यादा सीट्स हैं तो कभी कभी ये 870 तक हो जाता है, लेकिन कम सीट्स होती है तो 890 895 ऐसा जाता है। तो 1600 में से आपके 890 मार्क्स आने चाहिए। अब डिसाइड कर लो कि 150 में से कितना लेके आ सकते हो। यहाँ पर 100 प्लस या 110 प्लस आ सकते हैं। निबंध में आप 100 भी लेके आ जाओ, बहुत है। इधर जीएस 1 में 110 लेके आ जाओ, जीएस 2 में भी 110 लेके आ जाओ, समझ गए। जीएस 3 में भी 110 लेके आ गए, जीएस 4 में भी आप ऐसे ही 110 लेके आ जाओ, जीएस 5 में ऐसे मान लो 115 भी लेके आ जाते हो, जीएस 6 में 115 लेके आते हैं। प्लानिंग करोगे तो आसानी से किया जा सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क्स डिसाइड कर लो। अब बोलोगे सर कि मेंस पेपर से मुझे बहुत डर लगता है, कैसे करें? तो देखो मैं स्टडी आईक्यू के जितने भी पेड बैचेस चलते हैं, मैं मेनली मेंस का ही पढ़ाता हूँ। अब बोलोगे सर मेंस का कैसे पढ़ाते हैं? मैं देखो यहाँ पर क्या पढ़ाता हूँ, आपने आलेखन बैच देखा होगा। आलेखन बैच में मैं पेपर 6 कंप्लीट पढ़ाता हूँ। सुमित सर पेपर 5 पढ़ाते हैं, पूरा नोट्स बनाया जाता है एक एक पॉइंट का। मैं जो पढ़ाता हूँ इधर आप देखोगे योगी सर आपको यहाँ पढ़ाते हैं, पेपर 6 पढ़ाते हैं। जीएस 4 जो एथिक्स का पेपर है मैं कंप्लीट नोट्स बनवाता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन में से, मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। इंग्लिश मीडियम के लोगों को मैं निबंध पढ़ाता हूँ। तो कहने का मतलब आप देखोगे कि 40% लगभग मैं पोर्शन आपका कवर कर देता हूं मेंस का। तो मेंस को कैसे हैंडल किया जाए कि सर ये अच्छे से अच्छे मार्क्स कब आएंगे? लोग बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। मैं एक ही चीज़ बोलता हूं कि भाई एस्पिरेंट्स को सोचना कम है, एक्शन ज़्यादा लेना है। जो बताया जाता है, कोई भी टीचर हमेशा अच्छा बताता है अपने एक्सपीरियंस से। जो बताया है आप उसको 2-3 महीने फॉलो कर लो, आपका दिमाग खुद ही खुल जाएगा। मैं आपकी जगह होता मैं क्या करूंगा, मुझे मेंस एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाने हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, नोट्स बनाऊंगा भाई साहब सिलेबस के अकॉर्डिंग। नोट्स बनाऊंगा कि मैंने हिंदी के नोट्स बना लिए, निबंध के नोट्स बना लिए, जीएस 1 के बना लिए, जीएस 2 के बना लिए, जीएस 3 के बना लिए, जीएस 4 के बना दिए, जीएस 5 के, जीएस 6 के। तो मुझे नोट्स बनाऊंगी। पहली कंडीशन तो यह है कि मेंस को बेहतर करना है, मेंस में अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो नोट्स बनाने हैं। दूसरा जो भाई साहब वो क्या है, आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग तभी कर पाओगे जब आपके पास अच्छा कंटेंट होगा। तो अब बोलोगे सर नोट्स बनाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि स्टडी आईक्यू की टीम इतना अच्छा पढ़ाती है मेंस। आपको पता है जिन लोगों ने मुझसे आलेखन में पढ़ा होगा आपको मेंस में कभी डर नहीं लगेगा। इसलिए बोलते हैं कि अभी 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक ऑफर चल रहा है। आप हमारे आलेखन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा कोड लगा सकते हैं। कोड क्या लगाना है? कोड भाई साहब योगी लाइव। आप ये कोड लगा लीजिए और हमारे आलेखन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, या आरंभ बैच को ज्वाइन कर लीजिए जो हमारा फाउंडेशन बैच है, या अभ्युदय बैच को ज्वाइन कर लीजिए। जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आप ये कोड लगाते हैं तो मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी,
कभी भी आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत समस्या आती है, आप मुझे टेलीग्राम पर बताइए, मैं आपको वहाँ पर गाइड करूँगा। तो ये है, तो जिन लोगों को मेंस से डर लगता है कि सर मुझे एसडीएम बनना है, 890 प्लस मार्क्स लेके आने हैं जो भी आपको, तो ये सिलेबस कंप्लीट करो, मेंस को बेहतर करो। अब जो तीसरी स्टेज आती है कि सर तीसरी स्टेज सर मुझे इंटरव्यू से बहुत डर लगता है, तो इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं करना है भाई, इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं करना है, आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। और नॉलेज कैसे बढ़ जाती है? जब हम मेंस की तैयारी करते हैं नॉलेज तो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो हमारे फैक्ट अच्छे होते हैं, और जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो हमारा एनालिसिस पावर अच्छा होता है, तो नॉलेज बढ़ गई। दूसरा, इंटरव्यू में जो दूसरा काम होता है वो बात को अपनी बात को रखने का नजरिया कैसा है, अपने आप को प्रेजेंट करने का, कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है। प्रेजेंटेशन स्किल कैसे सीखेंगे? प्रेजेंटेशन स्किल तब सीखेंगे जब आप अपने दोस्तों से बात करेंगे, नॉलेज तो यहां बढ़ जाएगी। बात करने का तरीका सीखो। कोई आपने अच्छा एडिटोरियल पढ़ा, जैसे मैं सुबह करंट अफेयर की क्लास में एक एडिटोरियल पढ़ाता हूं, जैसे आज हमने पढ़ाया कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से एक एग्रीमेंट किया है, वो डिफेंस, म्यूचुअल डिफेंस, ऐसे आपने एग्रीमेंट पढ़ा होगा कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, टर्की है। अब ये इंटरव्यू आप देने जाते, आज आप इंटरव्यू देने जाते, गारंटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि बताओ पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से क्यों भाई साहब ये एग्रीमेंट किया है जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। तो आपको रीजन ही नहीं पता है, आप अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे हैं, दिमाग ही नहीं चला पा रहे हैं। आप अपनी बात को रख पा रहे हैं, तुरंत आप बताते कि सर पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही से खराब है, पाकिस्तान चाहता है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट करके पैसा कमा सकते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तो उसका फ़ायदा उठा के हम उसको थोड़ा एक तरीके से आर्मी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन उनका तुरंत आता कि इससे भारत को नुकसान क्या है, तो तुरंत आप बोल सकते कि सर ये जो एग्रीमेंट है, ऐसा माना जा रहा है कि इस एग्रीमेंट में ऐसा है कि किसी एक देश के ऊपर अटैक होगा तो वो तीनों के ऊपर माना जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक एक तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में नहीं बताया गया है। लेकिन ऐसा होता है तो भारत के लिए बहुत चुनौतियां आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब भारत कभी पाकिस्तान पर अटैक करता है, या पाकिस्तान में मान लो पाकिस्तान भारत में कभी आतंकवादी गतिविधियां कराता है, तो हम कभी पाकिस्तान पर अटैक करते हैं उनको रोकने के लिए, तो हमारे सऊदी अरेबिया से संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया की मजबूरी है सपोर्ट करना। तो बोले हाँ बढ़िया है। फिर वो पूछ रहे थे बताओ इससे पाकिस्तान का क्या घाटा हो सकता है। अगर आपने दिमाग लगा लिया तो बहुत अच्छे से बता सकते हो कि सर पाकिस्तान भी युद्ध में फंस सकता है। सऊदी अरेबिया पर कभी हूती अटैक करते हैं, और हूती पर कोई सऊदी अरेबिया अटैक करेगा तो ईरान सपोर्ट करेगा। हूती जो रिवेलियंस हैं, जो आप देखोगे जो हूती जो विद्रोही हैं, वो भी भाई साहब तो वो उनको ईरान सपोर्ट करता है। तो सऊदी अरेबिया और ईरान में कभी युद्ध हुआ तो भाई साहब पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर ईरान पर अटैक करना पड़ेगा। तो फिर आपको एक मैसेज देना है कि सर मिलिट्री अलायंस ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, इससे विश्व युद्ध जितने हुए हैं वो मिलिट्री अलायंस के ही कारण हुए हैं। समझ गए? इंडिया की अच्छी बात है सर, इंडिया ने आज तक किसी के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं किया है। तुरंत फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वाड क्या है? बोलो क्वाड सर मिलिट्री अलायंस नहीं है, क्वाड तो इसलिए बना है कि हम इंडो पैसिफिक में कैसे हम फ्री और ओपन रख सकते हैं, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे उसको इंक्लूसिव बना सकते हैं, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज है आपकी बात करने की तरीका क्या, आप अपनी बात को रखते कैसे। तो रखने वाली जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो हम धीरे धीरे सीखते हैं, बात करने से सीखते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं भी आता है तो आप हमारे साथ मॉक इंटरव्यूज करेंगे, 2-3 करेंगे तो उसमें सीख जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो आप देखोगे मेरे 100 में से 71 मार्क्स थे, तो 70 प्लस आपके मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन आपको लेना है तो आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है, कैसे कर सकते हो बहुत जरूरी है, हमने आपको बताया है। तो कैसे हम आपकी तैयारी बेहतर करा सकते हैं, तो हम वही बताना चाहते हैं कि आप चाहते हो कि सर योगेंद्र सर मैं आपके गाइडेंस में पढ़ना चाहता हूं, तो आप देखोगे हमारे यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू के कई बैच चल रहे हैं। यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू का आप कोई भी बैच ज्वाइन कर लो, जिसमें आप देखोगे फाउंडेशन बैच हमारा आरंभ है, आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप, अभ्युदय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अभ्युदय बैच है। आरंभ बैच देखो हिंदी में भी पढ़ाया जाता है और ये इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। अभ्युदय में भाई साहब केवल हिंदी में पढ़ाया जाता है, हिंदी भाषा में। ऐसे ही हमारा आलेखन बैच है, ये मेंस का है, आलेखन बैच जो है हमारा मेंस से रिलेटेड है। ऐसे ही हमारा प्रीलिम्स के ही बैच आ गए हैं, समझ गए, प्रीलिम्स के ही बैच हैं। ऐसे ही बीओ का बैच भी आ गया, बीओ और एआरओ आरओ का बैच भी आ गया, एआरओ आरओ।
कोई भी बैच आप खरीदते हैं और मेरी मेंटोरशिप चाहिए तो कोड क्या लगाओगे आप? कोड लगाओगे योगी लाइफ। आप ये कोड लगा के बैच खरीदते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आप देखो स्वतंत्रता दिवस की भाई साहब क्या चल रही है, स्वतंत्रता दिवस की सेल चल रही है, उसमें 79% का ऑफ है। तो 79% का ऑफ है, आप ये कोड लगा सकते हैं। और कोई बैच खरीदने में आपको कभी कोई दिक्कत समस्या है तो आप मुझे टेलीग्राम पर ही मैसेज कर सकते हैं। कहां पर मैसेज कर सकते हैं? टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर दिए। टेलीग्राम क्या है? @IITBHU 13065078 पर। और मान लो ठीक है आप मैसेज नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट बैच लेना चाहते हैं कि सर मुझे बैच लेने हैं, कि प्लीज एक बार बता दीजिए कि मैं आपका कोड लगा के बैच ले लूं, और मैं जस्ट यहां पर आपको बता दूं कि सर मैंने आपका कोड लगाया है और कभी पढ़ाई में कोई दिक्कत समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो डायरेक्ट भी आप बैच ले सकते हो। कैसे लेना है? आपको कुछ नहीं करना है, स्टडी IQ सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपको? स्टडी IQ। जैसे ही आप स्टडी IQ को सर्च करोगे तो देखो ये लिंक दिखेगा, स्टडी IQ IAS बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज UPSC IAS एंड स्टेट PSC। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर ये दिखेगा, ऐसे स्क्रॉल करना है, ये स्टेट PSC दिखेगा, स्टेट PSC में उत्तर प्रदेश दिखेगा। उत्तर प्रदेश में देखो हमारे ये सभी बैचेज, ये आरंभ बैच है, ये अभ्युदय बैच है, ये UPPCS का प्रीलिम्स बैच है, ये आलेखन बैच है। जैसे मान लो आपको आलेखन ही बैच लेना, सब बैच दिखा देता हूं। ये देखो हमारा UPPCS ARO फाउंडेशन बैच है, और स्क्रॉल करो ये टेस्ट सीरीज है। कुछ भी आप लेना चाहते हैं, UPPCS का प्रीलिम्स बैच है। जैसे मान लो आप टेस्ट सीरीज ही लेना चाहते हो, लेट कर लेते हैं। जस्ट मैं आपको बाई करने का तरीका बता देता हूं। तो हमने बाई नाउ किया। जैसे ही बाय नाउ करोगे तो यहां पर आप देखोगे कूपन कोड मांगेगा। तो मैंने आपको बताया मेरा कूपन कोड क्या है, योगी लाइव। योगी लाइव हमने लगाया, अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई करोगे तो देखो ये 1600 का जो बैच है वो 1299 रुपए में ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। और आप मोबाइल से खरीदोगे तो ध्यान रखना कूपन कोड का ऑप्शन यहां पर दिखेगा। मोबाइल से बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मुझे कूपन कोड लगाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप देख लीजिएगा यहां पर आप योगी लाइव कोड लगाइए, अप्लाई कर दीजिए, इतने में मिल रहा है। तो कोई भी बैच है आप इस तरीके से खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक गाइडेंस था आपके लिए। और अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।